बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चिकन चीज़ पेरी बाइट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्द बन जाने वाली रेसिपी है। इस रेसिपी से आप चिकन चीज़ पेरी बाइट्स बनाएंगे तो हर कोई बहुत शौक से खाएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। चिकन चीज़ पेरी बाइट्स बनाने के लिए जो मैं इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ उसमें शामिल है 1 स्लाइस चीज़, 7 से 8 बड़ी ग्रीन चिलीज़, 1 कप चिकन जिसे हमने बॉईल करके श्रेड कर लिया है, 2 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ जिन्हें मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। साथ हम ऐड करेंगे हरा धनिया जिसे हमने चॉप कर लिया है। और स्पाइसेस में मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर आधी चम्मच, लाल मिर्च आधी चम्मच, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून और 2 चम्मच क्रीम के ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को एक बोल में डाल के मैं मिक्स कर लूँगी। सबसे पहले मैं मैश पोटैटोज़ ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे श्रेड चिकन। इन दोनों चीज़ों को बॉईल करते हुए मैंने सॉल्ट नहीं डाला। धनिया चॉप किया हुआ, धनिया के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, नमक हस्बे जायका जितना आपको पसंद है खाने में, और लास्ट में मैं 2 चम्मच क्रीम ऐड करके इस सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अच्छे तरीके से मिक्स होने के बाद चिकन चीज़ पेरी बाइट्स की स्टफिंग रेडी है। बहुत ही स्मूथ स्टफिंग हमने बनानी है ताकि ये अच्छे तरीके से चिलीज़ के अंदर फिल हो जाए। ग्रीन चिलीज़ को कट लगा के मैंने अच्छे तरीके से उनके अंदर से सीड रिमूव कर दिए और 5 मिनट के लिए इसे पानी में भिगो दिया था ताकि तमाम सीड इसमें से वॉश आउट हो जाए। इसके साथ मैंने चीज़ ली है और उसको भी स्मॉल पीसीज में काट लेंगे। हमने इतने छोटे छोटे इसके स्लाइसिस करने हैं ताकि ये चिली के अंदर अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए। अब हम इसकी फिलिंग करने लगे हैं। सबसे पहले मैं चीज़ का एक स्लाइस लूँगी। जो चिलीज़ हमने कट लगा के वॉश की थी उनके अंदर एक स्लाइस चीज़ का रखूँगी और उसके बाद जो हमने फिलिंग बनाई थी वो फिलिंग इसमें ऐड करेंगे। हम इतनी फिलिंग ऐड करेंगे जितनी इसमें फुल फिल हो जाए और बाहर ना निकले। अच्छे तरीके से हम इसकी फिलिंग इसमें फिल कर देंगे। एक और चिली लेंगे, स्लाइस ऑफ चीज़ रखेंगे और फिलिंग ऐड करके इसे फिल कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा चीज़ पसंद है तो आप डबल चीज़ की फिलिंग ऐड कर सकते हैं। फिलिंग ऐड करने के बाद आप चीज़ का एक और स्लाइस रखें और अच्छे तरीके से चिली को बंद कर दें ताकि फ्राई करते हुए हमारे पास जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले। मैंने तमाम चिलीज़ फिलिंग के साथ और चीज़ के साथ फिल कर ली हैं। पेरी बाइट्स की टॉपिंग बनाने के लिए मैं 1 कप मैदा ले रही हूँ, 1 अंडा ले रही हूँ जो मैंने फेंट लिया और 1 ही कप ब्रेड क्रम्स के ले रही हूँ। हम सबसे पहले चिली लेंगे, उसको मैदे के अंदर कोट करेंगे। मैदा कोट करने के बाद जब मैदा अच्छे से कोट हो जाए तो हम इसमें एग कोटिंग ऐड करेंगे। एग कोटिंग करने के बाद हम दोबारा उसे मैदे में कोट करेंगे। दोबारा अंडे के अंदर डिप करेंगे। अच्छे तरीके से अंडा कोट करने के बाद हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर देंगे चिकन चीज़ पेरी बाइट्स पे। देखिए मैं अंडे की कोटिंग कर रही हूँ। जब अच्छे तरीके से अंडा कोट हो जाएगा तो हम ब्रेड क्रम्स कोट कर देंगे। पेरी बाइट्स कोट हो गए हैं। मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है ताकि वो गर्म हो जाए। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम पेरी बाइट्स डाल के फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं पेरी बाइट्स डाल के इसे फ्राई कर लूँगी। मीडियम आंच पे हम इसे फ्राई करेंगे ताकि अच्छे तरीके से लाइट ब्राउन कलर से डार्क ब्राउन कलर की तरफ टर्न आउट हो जाए। 1 बाय 1 करके पेरी बाइट्स में ऐड करके इसे फ्राई कर रही हूँ। जब भी आप भी कोई फ्राइंग आइटम बनाएं तो हमेशा मीडियम आंच पे बनाएं ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो, उसका कलर बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन आए। जब एक साइड से ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तब हम इसे टर्न करेंगे।
और दूसरी साइड से भी पका लेंगे। साथ साथ इसकी साइड्स टर्न करते रहना है ताकि ये इक्वली हमारे पास हर साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए। पेरी बाइट्स अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब मैं इन्हें डिश आउट कर लूँगी। ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है। मज़ेदार चिकन चीज़ पेरी बाइट्स रेडी हैं। आप इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें फॉर न्यू नोटिफिकेशंस।